शदीद गर्मियाँ एकदम से आई हैं और गर्मियों के साथ ही हमारी वो जो डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स की वो होती है ना फ़रमाइश, वो भी साथ आ गई है। सो जून 2024 के डाइट प्लान में मैं कोशिश करूँगी कि मैं ड्रिंक्स भी आप लोगों को दूँ, साथ में वेट लॉस तो हमारा पर्पस होता ही है। सो अगर आप रिलीजियसली जून 2024 के डाइट प्लान को फ़ॉलो करते हैं तो बड़ा एक्सपेक्ट है कि आप 1 महीने के अंदर-अंदर कोई 6 से 8 किलो वज़न कम कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, जो लोग पहले से डाइट को फ़ॉलो कर रहे हैं वो 4 से 6 किलो वज़न कम करेंगे। जो लोग साल से ऊपर हो गया और डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं वो 2 से 3 किलो वज़न कम कर सकेंगे, बिकॉज़ शुरू में आपका जो सॉफ्ट फैट होता है वो ज़रा तेज़ी से जाता है, उसके बाद आपका स्टबन फैट शुरू हो जाता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, वो थोड़ा रेज़िस्ट करता है। तो जो लोग पहले से डाइट पे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जिनके लिए ये पहला डाइट प्लान है, जो फर्स्ट टाइम डाइट कर रहे हैं, वो 6 से 8 किलो इस डाइट प्लान के साथ कम कर सकेंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बहुत ज़्यादा कहा गया है जी इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान हो, मगर प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ इतने लंबे दिनों के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो आपसे नहीं होनी। सो डाइट प्लान, अगेन डाइट प्लान मैं बहुत फीजिबल दे रही हूँ, वो दे रही हूँ जो सारे घर बैठ के कर सकें। कोई मेडिकल हिस्ट्री या डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना, उसकी वजह ये है कि हर मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से न्यूट्रास्यूटिकल्स डिफरेंट होते हैं, हर मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से डाइट प्लान भी डिफरेंट होता है। नाम लेके जो मैं मना कर रही हूँ वो ये है कि शुगर का पेशेंट, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, शुगर हाई या लो रहती है, या किसी किस्म की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो प्लीज़ इस डाइट प्लान को फॉलो मत करें। आम बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, उसको डिजीनेस वगैरह नहीं होती, वो ये डाइट प्लान आराम से फॉलो कर सकता है। स्टार्ट करेंगे हम प्री ब्रेकफास्ट से। प्री ब्रेकफास्ट होगा एक खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास नीम गर्म पानी में डाल के उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर ले लेना है। उसके ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म पानी का और पीना है। अब कुछ लोग सुबह गर्मियों के मौसम में नीम गर्म पानी नहीं पी पाते, उन्हें नौजिया शुरू हो जाता है। उस केस में आप 1/4 चाय का चम्मच सौंफ रात को 1 कप पानी में भिगो कर रख दें। एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पीना है। इसको ठंडा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे पड़ा है, जिस टेम्परेचर पे पड़ा आपने वैसे ही पी लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप वो सौंफ चबा कर खाना चाहें या उस सौंफ को डिस्कार्ड करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। बेहतर है सौंफ को साथ चबा के खा लिया जाए। नाश्ता होगा कोई 8 बजे के करीब। हाँ, इसको विंडो को आप बाद में चेंज कर सकते हैं कि अगर आप 8 बजे नहीं उठते, आप यही डाइट प्लान जब आप उठते हैं उससे ऑनवर्ड शुरू कर दें। तो नाश्ता 8 बजे के करीब मैं रख रही हूँ। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पे कि ब्राउन ब्रेड की निस्बत रोटी बेहतर ऑप्शन है। लोगों ने कहा आप तो देती ही ब्राउन ब्रेड है। भाई, ब्राउन ब्रेड ज़रा फीज़िबल हो जाता है जब हम रोटी की बात करते हैं। मैं कहूँगी 35 ग्राम्स की रोटी खाएँ। आम बंदे के लिए वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है कि वो ग्राम्स में मुहैया कर के रोटी खाए। हाँ, अगर आपके पास किचन स्केल है तो रोटी बेहतर ऑप्शन है। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस या 35 ग्राम्स की रोटी, रोटी पकने के बाद 35 ग्राम्स की होनी चाहिए। उसके साथ 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियाँ डाल के। कुछ लोग कहते हैं जी गर्मियों में अंडा नहीं खाते, ये बिल्कुल गलत है। गर्मी सर्दी का अंडे से, नट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अंडा वैसे पसंद नहीं है तो आप 6 खाने के चम्मच सालन ले लें, यानी 35 ग्राम्स की रोटी, 6 खाने के चम्मच सालन या ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस और 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियाँ डालकर। उसके साथ आपने, अगर आप लस्सी पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। नमक भी कम से कम रखना है। नमक भी ब्लड प्रेशर की वजह बनता है, तो ना होने के बराबर नमक के साथ या स्टीविया डालकर इतने से दही की, यानी 1/4 कप दही की आप लस्सी बनाकर नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आपको चाय की आदत है, जैसे मुझे भी चाय की आदत है, अगर आपको चाय की आदत है तो आप कम दूध के साथ चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय में दूध इतना होना चाहिए, प्लीज़ दूध पत्ती आप लेंगे तो उसमें कैलोरीज़ ज़्यादा हैं। अगर कैलोरीज़ ज़्यादा हैं तो वेट लॉस कैसे होगा? सो कम दूध वाली चाय या कम दही या दूध वाली लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब लोग कहते हैं जी कितनी लस्सी लेनी है? देखें, दूध या दही इतना है, बाकी पानी है। पानी में कोई कैलोरीज़ नहीं है। नमक या स्टीविया में कोई कैलोरीज़ नहीं है। वो आप जितना मर्ज़ी डाल के बेशक 2 जग बना लें, बेशक 1 गिलास लस्सी का बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना पानी डालेंगे, वो बड़े बूढ़े कहते होते हैं लस्सी और लड़ाई जितनी मर्ज़ी बढ़ा लो, तो लस्सी और लड़ाई, यानी इस केस में लस्सी जितनी मर्ज़ी बढ़ा ली जाए। जो दूध की क्वांटिटी है, दूध और दही में कैलोरीज़ हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। नाश्ते में मैं ये एक ही ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ, अगर आपसे नाश्ते में ये सारा कुछ नहीं खाया जाता या आपको ज़रा जल्दी वाला नाश्ता चाहिए तो 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का ले लें। उसके ऊपर 1 टेबलस्पून शुगर फ्री जैम या 1 टेबलस्पून पीनट बटर लगा लें और साथ में चाय का कप लिया जा सकता है। अगर आप चाय नहीं लेते तो 1 एप्पल या पीच का इस्तेमाल कर लें। 11 बजे के करीब आपने स्लश लेना है। अब स्लश और जूस में फ़र्क होता है। आपने करना क्या है, 1/3 कप, मेजरिंग कप की बात हो रही है। 1/3 कप के अंदर जितना फालसा आता है, या कटा हुआ आड़ू आता है, या कटा हुआ सेब आता है, या कटी हुई खुबानी आती है, इनमें से कोई एक फल लेना है। उसके अंदर स्टीविया शामिल करना है, काला नमक बहुत थोड़ा सा शामिल करना है,
पानी और बर्फ़ डाल के, पानी और बर्फ़ आप हस्बे ज़ायक़ा लेंगे, काला नमक आप हस्बे ज़ायक़ा लेंगे, स्टेविया आप हस्बे ज़ायक़ा लेंगे। आपने इसका स्लश बनाकर इस्तेमाल करना है। उससे होगा ये कि आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, और वो जो हम बहुत ज़्यादा हमें हमारा दिल कर रहा होता है ना गर्मियों में, हमें कोई ड्रिंक्स मिले, हम दूध सोडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम जाम शीरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हम दूसरी ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी निस्बत ये जो स्लश है ये ज़रा बेहतर ऑप्शन है। तो आप इस स्लश का इस्तेमाल करेंगे 11 बजे के करीब। अगर आप काम पे होते हैं, जैसे अगर आप ऑफ़िस में हैं, वहाँ पे तो आप स्लश नहीं पी सकते, तो उस केस में आपने एक दरमियाने साइज़ का फल इस्तेमाल कर लेना है। कोई भी फल इस डाइट प्लान में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सारे फलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर का खाना होगा 2 बजे के करीब, आधी रोटी, जो घर में रोटी बनती है उसको आधा कर दें। चावल मैं इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज़ हमें 6 से 8 किलो वज़न भी कम करना है, तो दोपहर में चावल नहीं है, इनफैक्ट रात में भी चावल नहीं है। तो दोपहर के खाने में आधी रोटी, जो रोटी घर में बन रही है उसको हाफ़ करना है, कच्ची सब्जियों का सलाद ज़्यादा सारा और सालन जितना मर्ज़ी। दाल, आलू, मटर, गाजर, 4 चीज़ें मना है, बाकी आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। मटन, बीफ, आगे ईद आ रही है तो मटन, बीफ, चिकन, फ़िश, हर तरह का गोश्त, हर तरह की सब्ज़ी इस्तेमाल की जा सकती है। दाल, आलू, मटर जो है वो आपको मना है, एंड जो है गाजर मना है आपको। उसके बाद शाम को 4 से 5 बजे के करीब दूध का एक ग्लास लेना है। आप कुछ लोग कहते हैं हम इसकी लस्सी बना लें, बनाई जा सकती है, बट वही बात, स्टेविया तो चलें आप जितना मर्ज़ी डाल दें, लेकिन नमक उसमें कम से कम होना चाहिए। तो 1 ग्लास दूध या 1 कप दही की लस्सी आप जितनी मर्ज़ी बना लें, पानी, नमक वगैरह डाल के। सादा दूध या दही इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको इस टाइम पे दूध या दही नहीं लेना, या आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है या कोई इस तरह का मसला है, तो आप एक मेजरिंग कप के अंदर जितना फ्रूट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको केला, आम या अंगूर खाना है तो आप एक छोटे साइज़ का आम लेंगे, या आप 17 से 24 अंगूर मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको केला खाना है तो एक दरमियाने साइज़ का केला इस टाइम पे खा सकते हैं। साढ़े 6 से 7 बजे के करीब आपने ग्रीन टी का 1 कप लेना है। रात का खाना होगा तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब, एंड रात में मैं रोटी चावल नहीं रख रही। अगेन एज़ आई सेड कि इसमें आप 6 से 8 किलो वज़न कम कर सकेंगे। इसमें पहली ईद की ब्रेक आ रही है, मतलब पहले ही 3 दिन ऐसे होंगे जो इस जून डाइट प्लान से निकल जाएँगे, बिकॉज़ उनमें 3 दिन ईद की छुट्टियाँ, ज़ाहिर है डाइट प्लान से भी छुट्टी होगी, साल में 2 दफ़ा ईद आती है, उसको हमने सेलिब्रेट करना है, उस पे डाइट नहीं करनी। तो मैं रात की रोटी नहीं रख रही, और चावल इस पूरे मंथ के डाइट प्लान में नहीं है। अब रात का खाना होगा कच्ची सब्जियों का सलाद, उसके साथ एक मेजरिंग कप में जितनी पकी हुई दाल आती है, जैसे एक मेजरिंग कप में जितने उबले चने आते हैं, या लाल लोबिया आता है, या कॉर्न आती है, या मूंगी की दाल आती है, या माश की, कोई भी दाल बनाकर 1 कप दाल आप चम्मच से ले सकते हैं। लेट्स से आपको इस टाइम पे दाल इस्तेमाल नहीं करनी, या आपको दाल वैसे ही पसंद नहीं है, तो आप घर के बने 2 कबाब ले सकते हैं। चिकन, मटन, बीफ, कोई भी कबाब हो सकते हैं, घर के बने होने चाहिए। कबाब भी लेट्स से आपको नहीं लेने, तो आप एक लेग या चेस्ट पीस जो चिकन का होता है उसको बारबेक्यू या तिक्का करके खा सकते हैं। घर पे बनाना है, बाहर से नहीं लेकर आना, खाना कम से कम ऑयल में बनना चाहिए। अब जो ईद के 3 दिन आ रहे हैं, साल में 2 दफ़ा ईद आती है, इसको हमने सेलिब्रेट करना है, इस पे हमने डाइट करते नहीं रहना। अब ये जो ईद की छुट्टियाँ आएँगी उस पे गोश्त की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा, रोटी चावल कम, एंड मीठा खा सकते हैं बस 1-2 चम्मच। इतना नहीं कि ये जितना हमने इन अगले 2 हफ्तों में वज़न कम करना है वो ईद पे आप सारा बाउंस बैक करा के बैठ जाएँ, इतना मीठा नहीं खाना। खाएँ लेकिन 1-2 चम्मच विद एवरी मील, इससे ज़्यादा नहीं। ईद के चौथे दिन से आपने वापस अपने डाइट प्लान पे वापस आ जाना है, ताकि आप अपनी वेट लॉस रूटीन को कंटिन्यू कर सकें। ज़ुहैब सर का वर्कआउट जो मैंने अपलोड किया था, जिसमें हमने डंबल्स नहीं उठाए, जो एक तो रमज़ान में लगा था वो नहीं, उससे जो पिछला वर्कआउट लगा था, आप इस डाइट प्लान के साथ अगर वो करते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। वर्कआउट हमेशा नाश्ते या डिनर से पहले करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आपसे वर्कआउट नहीं होता तो आप हाफ एन आवर वॉक कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको वॉक का टाइम नहीं मिलता, या वॉक भी नहीं कर सकते, तो आप जस्ट डाइट प्लान फॉलो कर लें। खाना बस कम से कम ऑयल में बने, वाटर इनटेक आपका अच्छा रहे, एंड खुद को पॉजिटिव रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है। जितना आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, वेट आपका उतना ज़्यादा इनडायरेक्टली बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ कॉर्टिसोल बॉडी के अंदर उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड जो बेली फैट अक्सर लोगों का कम नहीं हो रहा होता, वो भी कहीं न कहीं यही एक फैक्टर आ रहा होता है। खाना कौन-सा ऑयल में बनना चाहिए? कैनोला ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना। पहले मैं भी कहती थी सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, मैं हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है, इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जिस चीज़ पे कंट्रोवर्सी चल रही है हम उसको अवॉइड ही करेंगे। चावल खाने का बहुत दिल करता है, तो दोपहर के खाने में हफ्ते में 1 दफ़ा 24 चाय के चम्मच, टेबल स्पून ही 24 टीस्पून राइस आप ले सकते हैं, ज़्यादा सारी बोटियों के साथ। चिकन, मटन, बीफ, किसी भी चीज़ की बोटियाँ हो सकती हैं, और साथ रॉ वेजिटेबल सैलेड ज़्यादा सारा लेना है। ईद के दिनों में प्लीज़ बदपरहेज़ी नहीं करनी, इतना नहीं करना कि यूरिक एसिड ही आप लोगों का डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, इतना नहीं गोश्त आप लोगों ने खा लेना कि बदहज़मी, तेज़ाबियत और वो सारे मसले शुरू हो जाएँ। खाएँ-पिएँ और उसके बाद थोड़ी बहुत वॉक करें।
ईद के दिनों में अगर आपको ड्रिंक्स चाहिए तो आप मिंट मार्गरीटा विद डाइट सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी सीधी जो हम ड्रिंक्स पूरे दिन में इस्तेमाल करते रहते हैं वो भी नुकसान देती हैं। शुक्रिया।